Today we will do the topic relational algebra. Relational algebra is procedural query language. फर्स्ट थिंग आपको अंडरलाइन करनी है, प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है ये. सीक्वल आप पढ़ते हो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, और अलजेब्रा जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज अ प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज विच टेक्स रिलेशन एज इनपुट एंड जनरेट रिलेशन एज आउटपुट. इनपुट में भी रिलेशन लेता है, रिलेशन मीन्स टेबल. हम इनपुट भी टेबल की फॉर्म में ही देते हैं, और एक रिलेशन आउटपुट होता है, वो क्या है, वो भी टेबल है. तो टेबल ही इनपुट है और टेबल ही आउटपुट है. Relational algebra is a procedure language that can be used to tell the DBMS how to build a new relation. मतलब जो आउटपुट में आता है वो क्या बन जाता है, एक न्यू रिलेशन फ्रॉम वन और मोर रिलेशन इन डाटाबेस. एक या एक से ज्यादा रिलेशंस को ज्वाइन करके हम एक न्यू रिलेशन बनाते हैं जो कि हमारे काम का होता है. All the rules and principles of applied science are standardized by the algebraic proof. जितने भी रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं वो सब algebraic proof के द्वारा स्टैंडर्डाइज किए गए हैं, मतलब उसके अंदर ये मेंशन किए गए हैं. देयर इज नो सच थिंग एज अलजेब्रा. अलजेब्रा जैसे इसमें कोई भी चीज आपको नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये हम टेबल से रिलेटेड है. RDBMS हैज इट्स ओन मैथमेटिकल रूल्स. RDBMS के अपने ही मैथमेटिकल रूल्स हैं. एंड ऑपरेशंस, हम ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं वो इसके अपने ही है. बेस्ड ऑन सेट थ्योरी दैट इज नोन बाय रिलेशन algebraic एक्सप्रेशन और सिंपल रिलेशन algebra. To define the data structure and constraints, a data model must include a set of operation to manipulate the data. Manipulate means changes करना. A basic set of relational model operations constitutes the relational algebra. जो एक बेसिक सेट है रिलेशनल मॉडल ऑपरेशंस का, उसी को ही हम रिलेशनल अलजेब्रा कहते हैं. द अलजेब्रा ऑपरेशंस दस प्रोड्यूसेस न्यू रिलेशंस. ये तो हमने पहले ही पढ़ा कि हमारे पास क्या आ जाते हैं, न्यू टेबल बन जाती है एक या दो टेबल्स को कंबाइन करके, विच कैन बी फर्दर मैनिपुलेटेड यूजिंग ऑपरेशन ऑफ द सेम अलजेब्रा. रिलेशनल अलजेब्रा स्पेसिफाइज द ऑपरेशंस टू परफॉर्म ऑन एग्जिस्टिंग रिलेशन टू ड्राइव रिजल्ट रिलेशंस. मतलब जो हमारा न्यू रिलेशन आ जाता है, एग्जिस्टिंग जो रिलेशन होता है उसको हम कंबाइन करके क्या ले लेते हैं, एक रिजल्ट रिलेशन ले लेते हैं जो कि हमारे काम का होता है. हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है, डाटा बहुत ज्यादा होती है. जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है वो हम रिलेशंस में एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसको हम आउटपुट कहते हैं. इट डिफाइंस द कंप्लीट स्कीमा फॉर ईच ऑफ द रिजल्ट रिलेशन. आगे हम देखेंगे कि हम क्या क्वेरी पुट करते हैं और हमारे पास क्या रिजल्ट आता है. द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू दिस बेसिक ग्रुप्स. इसके बेसिक ग्रुप्स हैं, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रिलेशनल ओरिएंटेड ऑपरेशन एंड सेट ओरिएंटेड ऑपरेशन. तो ये टू टाइप्स का है, ठीक है. सेट में आ जाता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, डिवीजन एंड रीनेम. इसके डेफिनेशन आप यहाँ पे ये भी दे सकते हैं. रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड रिकर्सिवली ऑन अ रिलेशन. रिलेशन के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं बार बार. द आउटपुट ऑफ दीज ऑपरेशंस, जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ये वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उनका आउटपुट इज अ न्यू रिलेशन. एक नया रिलेशन टेबल हमारे सामने आता है, विच माइट बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर इनपुट रिलेशंस. वही डेफिनेशन है जो हमने पहले पढ़ी है कि एक या एक से ज्यादा हम इनपुट देते हैं और हमें एक नया रिलेशन मिलता है जो हमारे लिए यूजफुल होता है. टेबल की फॉर्म में इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में. Relational oriented operation. This group consists of the operations developed specifically for relational database. These include select, project and join. तो select ऑपरेशन हम देखेंगे. सेलेक्ट ऑपरेशन बेसिकली क्या होता है, कॉलम्स रोज को एक्सट्रैक्ट करने के काम आता है, और जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन है वो हमारा कॉलम्स को लेने में काम आता है. तो देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है. दिस ऑपरेशन इज यूज टू सेलेक्ट ओनली सम ऑफ द टपल्स, मीन्स रोज. टपल्स का मतलब क्या होता है, रोज, फ्रॉम अ रिलेशन दैट सेटिस्फाई अ सिलेक्शन कंडीशन. इट कैन बी कंसिडर्ड लाइक अ फिल्टर ऑफ द रो. जैसे हम फिल्टर यूज करते हैं अपने एक्सेल में,
फिल्टर लगा देते हैं कि आपको मार्क्स 50 मार्क्स से अबव के बच्चे देखने हैं, तो इसी तरह से आप पैटर्न में लिख सकते हैं। इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये इसका क्या है, सिंटेक्स। सिलेक्शन कंडीशन आपको यहाँ देनी है, आर्मीज रिलेशन मीन्स जो भी आपका टेबल का नेम है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मार्क्स ग्रेटर देन 50 होने चाहिए और स्टूडेंट टेबल का नेम है। ठीक है, जब हमारे ऊपर की कंडीशन ये अप्लाई हुई कि मार्क्स ग्रेटर देन 50, तो हमारे ये आ गई रोज 1 2 3, बाकी की जो रोज थी वो इसने छोड़ दी, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि टपल्स के ऊपर ये सिलेक्शन अप्लाई होती है। नेक्स्ट हमारा है प्रोजेक्ट ऑपरेशन, पाई कहते हैं इसको, डिनोट किया जाता है पाई के सिंबल से। द प्रोजेक्ट ऑपरेशन सेलेक्ट सर्टन कॉलम्स, क्या सिलेक्ट करता है, ये कॉलम्स को सिलेक्ट करता है फ्रॉम द टेबल and discards the other columns. The projection operations is used to either reduce the number of attributes in the resultant relation or to record attributes. ठीक है, क्या है, जैसे हमारे पास ये रोल नंबर नेम मार्क्स है, सपोज करो हमारे पास ये टेबल है, इसमें से हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए, तो हम कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे, प्रोजेक्शन की। मतलब हम क्या रिड्यूस कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, ये हमारे कॉलम्स होते हैं और ऐसे हमारे रोज होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंटेक्स है पाई, और एट्रीब्यूट्स की लिस्ट हम यहाँ देंगे। एट्रीब्यूट्स मीन्स जो ये कॉलम के नेम्स है, जैसे मार्क्स नेम, ठीक है, और आर हमारा वही रिलेशन रहेगा टेबल का नेम, जैसे स्टूडेंट। ये हमारा पूरा टेबल है, यहाँ तक इसकी रोज आ रही हैं। ये हमारा रोल नंबर है, दिस इज नेम एंड दिस इज मार्क्स। तो इसमें से हमने क्या किया, पाई नेम मार्क्स, स्टूडेंट हमारा टेबल का नेम है, मतलब हमने प्रोजेक्शन करनी है, तो नेम और मार्क्स कॉलम सिर्फ ये दिखा रहा है हमें, बाकी इसने जो आगे रोल नंबर था वो छोड़ दिया। तो हमने देखा हमारा जो इनपुट था उसमें रोल नंबर नेम और मार्क्स था, तो ये कंडीशन अप्लाई होने के बाद, ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद हमारे पास नेम और मार्क्स आया, और ये भी टेबल की फॉर्म में है। तो हमारा इनपुट भी एक रिलेशन है और हमारा आउटपुट भी एक रिलेशन है, डिफरेंट फॉर्म में।